देखिए मैथमेटिक्स चाहे वो बीपीएससी एईटीओ के लिए हो, चाहे आपका एसएससी के लिए हो, चाहे बिहार में कोई सा भी एग्जाम हो, सेंट्रल एसएससी या बिहार एसएससी या बीपीएससी, बहुत सारा क्वेश्चन आपको यहाँ से दिखेगा। चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम रिलेटेड टू नंबर या प्रॉब्लम और नंबर्स, ठीक है, नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है, ठीक है। इसमें हम क्वेश्चन अभी आपको लिखाए हैं। क्या क्वेश्चन था कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है, 8 है। प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8। उसके बाद आगे है, यदि संख्या में 18 जोड़ दिए जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो वो संख्या क्या है। बस समझ गए क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन को हम मौखिक बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप लेंदी प्रोसेस से जाएंगे 9th 10th वाला तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, लेकिन आप मौखिक कैसे बना सकते हैं, इस चीज को सीखना है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो इस चीज को सीख के आप मौखिक बना लो तुरंत, विद इन 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड मैक्सिमम, ठीक है। अब देखो बिना कलम चलाए हुए हम कर रहे हैं। कह रहे हैं अंकों का गुणनफल 8 है, जो ऑप्शन है इस ऑप्शन को हम उठा लिए, ठीक है। अंकों का गुणनफल 8 है तो 1 × 8 अंक यही दोनों है, 8 आ रहा है, सब में आ रहा है, ठीक है। गुणनफल मतलब जो पहला कंडीशन है 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 1 8 जा 8। अंकों का गुणनफल 8 है जो कि सब में लागू होता है, मतलब पहले कंडीशन से आंसर नहीं मिला। दूसरा कंडीशन, संख्या में 18 जोड़ दिया जाए। अगर इसमें 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 16, 2 1 3, अंक पलट जाएंगे। पलटने का मतलब हुआ ये 18 था तो 81 हो जाना चाहिए, 81 हो जाना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। तो ये ऑप्शन निकाल दो, वो ऑप्शन तो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो आपका ये 36 बन रहा है, जो कि अंक पलटा नहीं है, 81 नहीं बना, इसलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। आप इस ऑप्शन को क्विक, दोनों का पहला कंडीशन तो हो रहा है, कह रहा अंक में 18 जोड़ दिया जाए, 18 जोड़ दो तो 8 4 12 और ये हो गया 4, तो ये 24 का अंक पलटोगे तो क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब यही ऑप्शन है, आगे चेक मत करो, सीधा आंसर मारो, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऐसे ही बनाना है, मौखिक बनाना है। कोई सा भी क्वेश्चन आपको मौखिक ही बनेगा, और आपको कह लो कि थोड़ा सा कलम चला के चेक करना है, आपको विद इन 30 सेकेंड 1 मिनट के अंदर तो गारंटी बन जाएगा, ठीक है। आराम से कलर करके फ्री हो जाओगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम आपको, अब इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे, क्या कह रहा है, अंकों का अंतर 1 है। ऑप्शन मेथड पकड़िए, तुरंत आंसर निकालिए, ठीक है। अंकों का अंतर 1 है, जरा पहला कंडीशन, अंक का अंतर कितना है, 1, दोनों में डिफरेंस 1, दोनों में डिफरेंस सब में, तो पहला कंडीशन यहाँ भी सबका ओके है। अब दूसरा कंडीशन ठीक से समझो। दूसरा कंडीशन क्या है, अंक पलटने पर प्राप्त संख्या, तो इसका अंक पलटो, क्या आया 54, ये आया 54 हो जाएगा 54। प्राप्त संख्या ये जो है मूल संख्या का 5/6 हो जाता है, तो इसमें मूल संख्या क्या है, यही है ना। तो मूल संख्या का 5/6 करो, ये इसके बराबर हो जाना चाहिए। तो 5, ये जब कटेगा ही नहीं तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो। अब ये पूरा पूरा कट जाता तब नहीं आता कुछ। अब इसमें देखो अंक पलटने पर जो आया संख्या क्या आ जाएगा, 45, ठीक है। ये मूल संख्या का, मूल संख्या आपका 54 ही है ना, मूल संख्या का 5/6 के बराबर होना चाहिए। तो 5/6 जब करोगे और काटोगे तो देखो ये 45 आ ही तो गया। अंक पलटने पर जो संख्या आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, तो मूल संख्या का 5/6 आना चाहिए, जो कि इक्वल आ गया। इसका मतलब जो बातें कह रहा है क्वेश्चन में वो ऑप्शन नंबर बी के साथ सही है, इसलिए इसका आंसर आपको 30 सेकंड के अंदर तुरंत चेक करके, बहुत लोग एग्जाम में मौखिक चेक कर लेंगे, अगर इस मेथड से चेक करेंगे तो तुरंत आंसर बता दो, आपको टाइम बचेगा। कंपटीशन समय का ही मेन है मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसलिए तुरंत निकालो, इसको लिखो फिर आगे।